हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हमारे प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन में हमें इस कोड के अंदर हमें पता करना है कि क्या एरर है और अगर एरर है तो क्या हमें ऐड करना है या क्या हमें उस कोड में से रिमूव करना है। तो इस कोड के अंदर हमारे पास एक मेन फंक्शन है और उस मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है a, सो इंट a, और उस वेरिएबल को मैंने वैल्यू दी है यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग करके वैल्यू असाइन करी है, एफ फंक्शन को कॉल करा है और यहाँ पर मैंने एक्चुअल पैरामीटर्स पास करे हैं 10 एंड 3.14। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी है a की वैल्यू, सो प्रिंट एफ परसेंटाइल d और a यहाँ पर प्रिंट हो गया। उसके बाद है रिटर्न 0। अब हम हमारे f फंक्शन जो यहाँ पर कॉल करा गया है उसे हम डिफाइन कर रहे हैं। सो फ्लोट f, और यहां पर दोनों फ्लोट टाइप की एंटिटीज हैं। सो फ्लोट a वेरिएबल और दूसरा लिया है फ्लोट b वेरिएबल। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास a वेरिएबल के पास 10 वैल्यू आई है, b वेरिएबल के पास 3.14 आई है और यहां पर हम रिटर्न करा रहे हैं वैल्यू a प्लस b। तो हम यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं वैल्यू। आगे इसमें जो लिखा है फ्लोट, इस तरीके से हम बस यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, उस पर ज्यादा भी हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम बस इतना समझ ले, हम रिटर्न करा रहे हैं AAN प्लस BB। सो हमें इस प्रोग्राम में ये बताना है कि हमारे इस प्रोग्राम में क्या ऐड होगा या क्या रिमूव होगा, क्योंकि ये तो डेफिनेटली हमारे क्वेश्चन ने हमको बता दिया कि इसमें तो एक एरर है और उस एरर को हटाने के लिए हमें क्या ऐड करना है वो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है ऐड प्रोटोटाइप फ्लोट एफ ए कॉमा बीबी। दूसरा ऑप्शन है फ्लोट ऐड प्रोटोटाइप फ्लोट एफ इंट एंड फ्लोट। तीसरा ऑप्शन है ऐड प्रोटोटाइप फ्लोट और फिर उसके बाद डायरेक्ट उसके जो आर्ग्यूमेंट्स है। लास्ट है हमारा ऐड प्रोटोटाइप फ्लोट एफ बीबी एंड ए। तो ये हमारे ABCD ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं उनको हम लगा लगा के देख लेते हैं क्या उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बट उससे पहले हमें यह पता करना है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहां आएगी, जैसे ही कंपाइलर यहां पर पहुंचेगा वो रीड करेगा a इक्वल्स टू एफ। यहां पर कोई सा फंक्शन कॉल हुआ है जिसमें वैल्यूज 10 एंड 3.14 पैरामीटर्स पास करे गए, लेकिन कंपाइलर को पता ही नहीं कि f क्या है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो फंक्शन है, अगर हमने मेन फंक्शन के ऊपर यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है तो हम उसे मेन फंक्शन में कॉल कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी कंपाइलर उसे रीड कर चुका होगा। लेकिन अगर हमने मेन फंक्शन के ऊपर हमने नहीं बनाया है, हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन उससे पहले नहीं बनाया है, इसका मतलब ये है कि हमें उसे पहले डिक्लेयर करना जरूरी है। अगर हम उसे पहले डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि आगे जाके कहीं पर इस प्रोग्राम में इस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफाइन करा गया है। क्योंकि जैसे ही कंपाइलर रीड करेगा एफ और पैरेंथेसिस, वो ढूंढने लग जाएगा इस फंक्शन की डेफिनेशन, और क्योंकि उसने डिक्लेरेशन पढ़ा ही नहीं होगा तो वो डेफिनेशन तक भी रीड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है, ये हमें पता चला कि यहां पर एरर आएगी कि फंक्शन डिक्लेयर नहीं है, और एरर आएगी एट प्रोटोटाइप फॉर द फंक्शन। इस टाइप से एरर आएगी क्योंकि मैंने आपको बताया था डिक्लेरेशन को प्रोटोटाइप भी कहते हैं। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो सेकेंड ऑप्शन है, क्योंकि हमें यहां पर प्रोटोटाइप ऐड करना है जिस तरीके से हमारा फ्लोट एफ, और पहला प्रोटोटाइप यहां पर क्या बनाया गया है, इंट टाइप का। तो ये होगा इंट ए। दूसरा प्रोटोटाइप है फ्लोट टाइप का, फ्लोट ए बीबी। पहला डिक्लेरेशन हम इस तरीके से कर सकते थे, लेकिन हमें यह पता है कि हमें डिक्लेरेशंस के टाइम पर वेरिएबल का नाम लगाना जरूरी नहीं है। तो इससे भी ज्यादा ऑप्टिमाइज डिक्लेरेशन क्या हुआ, कुछ इस प्रकार से, इसमें हम लिखेंगे फ्लोट एफ इंट कॉमा फ्लोट। इस
प्रोटोटाइप को यहाँ ऐड करने से हमारा एरर पूरी तरीके से चला जाएगा और हमारा जो आंसर होगा वो भी बहुत ऑप्टिमाइज होगा। हमारा एरर इसे ऐड करने से भी चला जाता, लेकिन क्योंकि हमें पता है वेरिएबल्स डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है डिक्लेरेशन के टाइम पे फंक्शन का, तो हम इतनी मेमोरीज भी क्यों जाया करें, हम डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पर डेटा टाइप्स बताएं, वेरिएबल्स हम तब डिक्लेयर करें जब हम डेफिनेशन लिख रहे हैं फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऐड प्रोटोटाइप फ्लोट एफ इंट फ्लोट।